किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको एक मॉनसून की खबर की वीडियो पहुँचाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब मौके के ऊपर हमारे देश के अंदर बरसात की स्थिति आगे आने वाले समय में कैसी दिखाई देने जा रही है। वैसे तो हम हर बुधवार को एक मौसम बुलेटिन वीडियो जारी करते हैं, परंतु मानसूनी सीजन है, तो जो जो मानसून की रिपोर्ट हमारे पास आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर जिन्स के बारे में जो खेती किसानी के साथ जुड़ा हुआ है हम लगातार वीडियो अपलोड करके आप तक भेजने का काम कर रहे हैं। साथियों, किसानों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें अनेक जानकारी के रूबरू करवाया जाए और किसान हित में उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानसून केरल तट पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के तट पर, कर्नाटक, इन राज्यों के अंदर मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। मुंबई में अभी मानसून नहीं पहुंचा है, हो सकता है कल परसों तक पहुंच जाए। मानसून मौके के ऊपर कुछ जगह अच्छी प्रगति पर है, जिस तरह से उत्तर पूर्वी भारत है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, इन राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। और कुछ जगह बहुत ही कमज़ोर स्थिति में मानसून देखा जा रहा है, पर अनुमान लगाया गया है कि मानसून जल्द ही प्रगति पर रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि जो ही केरल के तट के ऊपर मानसून ने अपनी एंट्री की, गोवा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, चक्रवात बन चुका है। बताया जा रहा है कि ये चक्रवात अनुमानित तौर पर 15, 16 और 17 तारीख तक हो सकता है या तो गुजरात के अंदर एंट्री कर जाए, और यदि गुजरात के अंदर एंट्री नहीं करेगा तो फिर समुद्र में ही भस्म होने की बात कही गई है। परंतु इसमें जरूरी जानकारी देने वाली ये है कि 13, 14 और 15 तारीख को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के अंदर एक पश्चिमी विक्षोभ एंट्री कर रहा है। और जब ये पश्चिमी विक्षोभ एंट्री करेगा, अब जो गोवा तट के ऊपर एक चक्रवात बना है, अरब सागर की हवाएं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की ओर आएंगी नमी लेकर के, क्योंकि यदि ये चक्रवात गुजरात में पहुंच जाता है तो बरसात बल्ले बल्ले है। यदि नहीं पहुंचता है तो केवल नमी वाली हवाएं यदि आती हैं और हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के हमारे यहाँ उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश करती हैं, और इस साइड से यदि पश्चिमी विक्षोभ का आगमन होता है, तो जहाँ तक अनुमान विशेषज्ञों का लगाया गया है कि गुजरात में कम, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्रों के अंदर बरसात होने की संभावना बताई गई है। ये लंबा सिस्टम है, ये आगे आपको पता चलेगा। 13, 14 और 15 को जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा और जो चक्रवात बन रहा है उसकी नमी वाली हवाएं आएंगी। इससे पहले बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर, भारत के बहुत बड़े क्षेत्र, लगभग 90% क्षेत्र के अंदर, 10% क्षेत्र में बता रहा हूँ ना, केरल है, कोई महाराष्ट्र का तट है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, ये जो उत्तर पूर्वी जो भारत बोलते हैं, इसमें ही बरसात होने की संभावना जताई गई है। कुछ हिस्सा दक्षिणी भारत का और कुछ हिस्सा पूर्वी भारत का बरसात के रूप में देखा जाने का बात हमारे सामने आया है। परंतु जहाँ तक हम उत्तर पश्चिमी भारत की बात करते हैं या मध्य भारत की बात करते हैं, वहाँ अभी मानसून भी कमज़ोर है और बरसात की स्थिति भी बिल्कुल ना के बराबर होने की बात कही गई है। और ये बात तो हमें पहले से पता है। एक बात और क्लियर कर दूं, जो एल नीनो की बात कही जा रही है, एल नीनो की बात कही, भाई एल नीनो का प्रभाव शुरुआती मानसून के सिस्टम पर देखने को नहीं मिलेगा। एल नीनो का प्रभाव जुलाई या फिर जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में देखा जाएगा। अभी मानसून के ऊपर एल नीनो का किसी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यदि मानसून प्रगति पर आता है, जो अनुमान जताए जाए भी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो आगे आने वाले समय में 2 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में
जो मानसून की रफ्तार रहेगी, क्योंकि मानसून की रफ्तार पकड़ने के बाद ही बताया जा सकता है, पहले कुछ नहीं बताया जा सकता। सिस्टम बनते हैं कि ये सिस्टम बन तो रहा है, ये कितना कामयाब होगा। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि गोवा के तट पर एक चक्रवात बन रहा है, वो गुजरात में प्रवेश करेगा या ना करेगा, उसकी नमी वाली हवाएं पंजाब हरियाणा राजस्थान की ओर कितनी आएंगी कि नहीं आएंगी, ये अनुमानित जानकारी है। इसी तरह से सिस्टम अनुकूल बने हुए हैं, परंतु मानसून का प्रेशर कितना रहता है यह समय बताएगा। मौके की स्थिति के हिसाब से हालात नाजुक और कमज़ोर दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि बरसात जहां तक अब इस समय तक हो जानी चाहिए थी, वो उस बरसात के अंदर आधी से भी ज़्यादा कमी भारत के अंदर देखी गई है। क्योंकि मैं आपको सीधा समझा दूं कि यदि हमारे भारत के अंदर मानसूनी बरसात 50 मिलीमीटर अब तक हो जानी चाहिए थी 8 तारीख तक, वो 50 की बजाय 25 हुई है, मतलब कमी चल रही है। सरप्लस के कोई समाचार नहीं है। राजस्थान के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, पंजाब के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को, बिहार के किसानों को, अनेक जगह जो मैदानी क्षेत्र में किसान खेती करते हैं, अरब तो मैं कह दूँ 5-4 दिन तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन राज्यों के किसानों को भी, जहाँ तक हमारे समाचार हैं, बरसात का इंतजार करना पड़ सकता है। 5-4 दिन तक हमें कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। यदि बुधवार के दिन कोई नई अपडेट आती है तो फिर हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करने का काम करेंगे। परंतु फिलहाल आपके लिए अच्छी खबर यह है कि कुछ क्षेत्रों में मानसून स्पीड से चल रहा है, बढ़ रहा है, कुछ क्षेत्रों में धीमी है, और एक जो गोवा के अंदर चक्रवात बन रहा है, हो सकता है कि वो नमी वाली हवाएं हमारे यहाँ आ जाएं और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में बारिश करा दें, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री होगी, टकराव होगा, धूल भरी आंधी देखी जाएंगी, बिजली की चमक होगी। ये सब सिस्टम बनने के अनुमान है, परंतु अभी सिर्फ एक ही चांस दिखाई देते हैं। यदि आपको थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिलने की संभावना है तो राजस्थान के अंदर या फिर कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, कहीं थोड़े बहुत हरियाणा, पंजाब के अंदर गर्मी के वजह से यदि कोई बादल बनेगा, अब थोड़ा बहुत छाटा छिड़का कर देगा, वो एक अलग बात है। बाकी मौसम के तापमान में बढ़ने के संकेत पुरजोर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मौसम क्लियर साफ दिखाई दे रहा है, और हम जहाँ तक आपको बता सकते हैं कि अभी तक बरसात की कमी दिखाई दे रही है। बुधवार के दिन हमारा जो वीडियो आएगा, हमारे पास यदि कोई और समाचार आता है तो हम आपको तुरंत प्रभाव से वीडियो में बताने का काम करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह की समझने हेतु बारीकी से समझाने वाली जानकारी आप प्राप्त करते रहेंगे, किसानों तक शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।